नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 5 जिसका नाम है पाचन तंत्र या पाचन संस्थान एक पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। होम साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पाचन तंत्र ब्रैकेट में पाचन संस्थान ब्रैकेट क्लोज्ड नंबर 1। टॉपिक है पाचन यानी डाइजेशन, DIGESTION। भोजन से शरीर को गर्मी, काम करने के लिए शक्ति आदि मिलती है, लेकिन जिस रूप में हम भोजन करते हैं उस रूप में शरीर की मांसपेशियां या अन्य ऊतक उसे ग्रहण कर उसका आत्मीयकरण नहीं कर पाते। ऊतकों के लिए ग्राह्य बनने के लिए नंबर 1 भोजन का जल में चुलनशील होना तथा नंबर 2 विषम पदार्थों का सरल बन जाना आवश्यक है। साधारणतः भोजन के रूप में हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें अधिकतर जल में अघुलनशील हैं। ऐसी अवस्था में हमारे शरीर की कोशिकाएं इन्हें ग्रहण करने में असमर्थ हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा भोज्य पदार्थ जल में अघुलनशील से घुलनशील बन जाते हैं और तब शरीर की कोशिकाएं उन्हें ग्रहण करने में समर्थ हो जाती हैं। शरीर के अंदर या बाहर होने वाली उपर्युक्त क्रियाओं को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट साधारण शर्करा में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में तथा वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदल जाते हैं। अगला टॉपिक पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन प्रणाली के बारे में जानने से पहले एक चित्र है, वो मैं समझा देती हूँ। चित्र में सबसे ऊपर जीभ, मुंह है, मुंह के अंदर जीभ और दांत, और जो मुंह से अंदर की तरफ पाइप जा रही है, नली जा रही है, उसमें लार ग्रंथि होती है और अंदर जो गर्दन से नीचे वाले पार्ट में जाके वो ग्रास नली होती है, उसमें भोजन अंदर जाता है और वो आगे अमाशय में जाता है, यकृत में होता है और ये अमाशय में जाके उसके नीचे अग्न्याशय होता है, वहां जाके ये पचता है और फिर ये नीचे क्षुद्रांत्र और फिर उसके बाद मल द्वार से ये बाहर चला जाता है। एक क्षुद्रांत्र होता है और बृहदांत्र होता है, अंदर पार्ट्स हैं ये, और यहाँ से होते हुए फिर मल द्वार से बाहर चला जाता है। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह से गुदा तक की नली को पाचन प्रणाली कहते हैं। मुंह, भोजन की नली, अमाशय, छोटी आंत का ऊपर वाला चंद्राकार भाग, पक्वाशय जिसे ड्यूओडिनम DUODENUM डिओडिनम भी कहा जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत की पूंछ, गुदा मार्ग इत्यादि पाचन प्रणाली के अंग हैं। वयस्क मनुष्य में यह प्रणाली करीब 9.25 मीटर लंबी होती है। भोजन का पचना, पचे हुए पदार्थ का शोषित होना और बचे हुए भाग यानी अवशिष्ट को शरीर के बाहर निकाल देना पाचन प्रणाली के काम है। और इसके बाद पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो नलियों द्वारा दो बड़ी ग्रंथियों का रस आकर पक्वाशय में मिलता है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। ये ग्रंथियां हैं यकृत और अग्न्याशय। इनके अलावा मुंह और पाचन प्रणाली में विशेषकर छोटी आंत की भीतरी दीवारों में असंख्य छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, जिनके स्राव से पाचन क्रिया में मदद मिलती है। हम यथास्थान इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है भोजन का पचना,
digestion of food, digestion, digestion of food। पाचन प्रणाली के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पहले संक्षेप में पाचन क्रिया को समझ लेना जरूरी है। भोजन का पचना पाचन प्रणाली के कई भागों में होता है। ज्यों ही भोजन मुंह में पहुंचता है त्यों ही दांत और जीभ दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। दांत का काम है भोजन को काटना, कुचलना और उसे भली भांति पीसना। जीभ भोजन को कुचलने, पीसने, निगलने, स्वाद लेने इत्यादि यांत्रिक यानी मैकेनिकल क्रियाओं में मदद देती है। साथ साथ भोजन ज्यों-ज्यों दांत से कुचलाता या पिसाता रहता है, त्यों-त्यों मुंह स्थित लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियों, इनको सैलिवेरी ग्लैंड्स कहते हैं, SALIVARY, और ग्लैंड्स GLANDS। तो इन लाला ग्रंथियों से लार यानी सलीवा SALIVA, सलीवा निकलकर इससे मिलती रहती है, जिससे भोजन के श्वेत सार का अधिकांश पच जाता है। जब भोजन बारीक पिसकर मुलायम हो जाता है तब जीभ की मदद से वह भोजन की नली में धकेल दिया जाता है। भोजन की नली के बार बार सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर उतरता है और आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय की दीवार से एक विशेष प्रकार का आमाशय रस, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस JUICE, तो ये आमाशय रस निकलता है। आमाशय की पेशियों के संकुचन और प्रसरण के कारण भोजन इसके भीतर उलटता पलटता रहता है, जिससे यह आमाशय रस से भलीभांति मिल जाता है। भोजन का कुछ भाग मुंह में ही पच जाता है और कुछ भाग आमाशय में। अब भोजन नीचे उतरने योग्य हो जाता है। आमाशय से भोजन जो आमाशय उससे भोजन जो है वो पक्वाशय को डिओडेनम कहते हैं, तो पक्वाशय में पहुंचता है। यहाँ यकृत होता है लिवर LIVER, यहाँ यकृत और आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज PANCREAS, पैनक्रियाज से आय रस इसमें मिलते हैं। फलस्वरूप भोजन के बचे हुए पचने योग्य अंश भी पच जाते हैं। भोजन के विभिन्न अवयवों के विषम से सरल और जल में अघुलनशील से घुलनशील बन जाने वाली इसी क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया पाचक रसों जो कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ENZYMES एंजाइम्स होते हैं, तो इनके द्वारा संपन्न होती है। ये रस पाचन प्रणाली की दीवारों में स्थित तथा अन्य ग्रंथियों से मिलते हैं। अब भोजन नीचे की ओर बढ़ता है। भोजन का पचा हुआ पदार्थ रक्त कोशिकाओं यानी रक्त की बारीक बारीक नलियों द्वारा रक्त में मिलता है। भोजन के सार तत्व प्रायः पूर्णतः छोटी आंत की दीवार द्वारा सोख लिए जाते हैं और शेष भाग यानी अवशिष्ट मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।